स्वागत है आपका। दोपहर प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। न्यू इंडिया हर फ्रंट पर अपने दुश्मनों को करारा जवाब दे रहा है। चीन के बाद बारी थी पाकिस्तान की। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मंच से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को 24 घंटे के अंदर 2 बार ऐसे लताड़ा कि शहबाज के मंत्री की बत्ती गुल हो गई। बिल्कुल, और इंडिया ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान और उसके आका चीन को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है। मोदी के सबसे काबिल मंत्रियों में से एक ने जब यूएन के मंच से पाकिस्तान को धोना शुरू किया तो बिलावल भुट्टो को नजर नहीं आया कुछ भी। लेकिन जयशंकर ने ऐसा क्या कह दिया कि पूरा पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, पिलबिलाया हुआ है। पाकिस्तान की एक और इंटरनेशनल बेइज्जती कैसे हो गई, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। Hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. कश्मीर कश्मीर चिल्लाने वाले पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने जोर का तमाचा। वो अपने आप को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बादशाह समझते हैं, आप अपने आप को दहशतगर्दी का बादशाह समझते हैं। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। डॉक्टर जयशंकर साहब ने कई बयान दिए हैं। कंपैरिजन आपका क्या है? आपके पास 6.7 बिलियन, वो भी किसी और का है। दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की सरजमी पर फौज की छत्र छाया में छिपा बैठा रहा। पाकिस्तान को लगा कि 1 दशक बाद दुनिया ये बात भूल चुकी होगी। पाकिस्तान को यह भी लगा कि यूएन, अमेरिका और भारत की तरफ से ग्लोबल आतंकी घोषित हो चुके दर्जन भर से ज्यादा खूंखार लोगों को उसने शरण दे रखी है। ये बात भी दुनिया भूलने लगी। इसी मुगालते में पाकिस्तानी विदेश मंत्री यूएन सुरक्षा परिषद को कश्मीर पर उपदेश देने चले आए। बिलावल भुट्टो की अकड़ देखिए। Allow for the implementation of UN Security Council resolutions when it comes to the question of Kashmir. Prove that multilateralism can succeed. Prove that the United Nations Security Council, under your worthy presidency, can succeed and deliver peace in our region. दिसंबर महीने के लिए भारत सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष की भूमिका निभा रहा है। बैठक में अध्यक्ष की कुर्सी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर थे और पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने उन्हीं की अध्यक्षता पर कश्मीर का नाम लेकर सवाल उठाने की कोशिश की, लेकिन जयशंकर ने बिलावल की अकड़ सेकंडों में निकाल दी। The credibility of the UN depends on its effective response to the key challenges of our times, be it pandemics, climate change, conflicts, or terrorism. While we search for the best solutions, what our discourse must never accept is the normalization of such threats. The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की पैंट एक बार फिर उतर गई। हो भी सकता है कि आतंक से उसकी पुरानी यारी का सिलसिला कुछ देश भूलने लगे हों, लेकिन भारत ये होने नहीं देगा और भारत को अपनी जिम्मेदारी निभाने का मौका खुद पाकिस्तान के हुक्मरान बार-बार देंगे। Mr. Minister, I'm from Geo TV Pakistan. If you would like to entertain my question also. My question is, how long South Asia is going to see this terrorism disseminating from New Delhi, Kabul, and Pakistan? How long they are going to be at war? You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. So look, at the end of the day, the world is not stupid, the world is not forgetful, and the world does, increasingly call out countries and organizations and people who indulge in terrorism. And by taking that debate elsewhere, you're not going to hide it. You're not going to confuse anybody anymore. People have figured it out. So my advice is, please clean up your act.
Please try to be a good neighbor. Please try and contribute to what the rest of the world is trying to do today, which is economic growth, progress, development. So I hope through your channel that message goes through. सायों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी तशवीशनाक हद तक जा रहे हैं। भारतीय वजीर जयशंकर साहब का जो हालिया बयान आया है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? वो अपने आप को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बादशाह समझते हैं। आप अपने आप को दहशतगर्दी का बादशाह समझते हैं। जब तक टेररिज्म को सपोर्ट करेंगे हम डायलॉग शुरू नहीं कर सकते। दूसरा, उन्होंने अपने जो रिसेंट सामने आई है चीज, उन्होंने पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन किया है कि हम पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुके हैं और उसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन कंपैरिजन आपका क्या है? आपके पास 6.7 बिलियन, वो भी किसी और का है। उनके जो रिजर्व्स हैं 560 बिलियन रिजर्व है उनके, फॉरेन रिजर्व। उनके पास एक शिप कैरियर पहले मौजूद था, अब दूसरे की कंस्ट्रक्शन उन्होंने शुरू कर दी है। तो ये एक एप्पल टू ऑरेंजेस है कंपैरिजन। तो डॉक्टर जयशंकर साहब का बिल्कुल इसी तरफ उनका फोकस था। आपके वो सार्क में भी नहीं, आप उनकी वजह से आपकी सार्क की मीटिंग भी नहीं हो रही, आपके क्रिकेट में भी वो साथ आपका नहीं दे रहे, बल्कि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर रोजाना कोई ना कोई बयान दाग देते हैं। इसमें आपकी कमजोरियां हैं। आप इस वक्त बिल्कुल फ्री फॉल पर हैं। सिर्फ मैं समझूंगा अभी तक तो मैं वेट ही कर रहा हूं कि आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान को बचाने के लिए क्या कोशिशें करते हैं। बड़ा नाजुक वक्त है, बड़ा नाजुक मरहले से गुजर रहे हैं। कश्मीर के नाम पर आतंकवाद को धंधा बनाने वाला पाकिस्तान अब खुद जिहाद की आग में जल रहा है। अफगानिस्तान सीमा पर तालिबानी लड़ाकों ने एक बार फिर पाकिस्तानी सैनिकों और आम लोगों को निशाना बना लिया। ये वही तालिबान है जिसे पाकिस्तान ने पनाह दी, हथियार दिए और इनकी जीत पर तालियां बजाईं। लेकिन जब तालिबानी बंदूकें खुद की तरफ घूमी तो पाकिस्तान का जिहाद आंसुओं में डूब गया। मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। जिनके रेफ्यूजीज पनाह गुज़ीनों को या आने वाले महाजरीन के चक्कर में हम अपने मुल्क में खुद रेफ्यूजी बन गए हैं। अफगानिस्तान के चक्कर में हमने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर लिया है। हमने इनके लिए, इन लोगों के लिए अपना कल्चर तबाह कर लिया। हम इन्हें खिलाते पिलाते हैं, पालते हैं, ये हमें जब भी मौका मिलता है मारते हैं। हमें कोई जबरन किसी अफगानी ने जाके उधर नहीं घसीटा था कि आओ आप मेरी अमल करें। वो ये कहते कि भाई आपको क्या पड़ी थी हमारे अफगानिस्तान में टांग अड़ाने की। यहाँ पे उन लोगों ने किताबें लिखी, फातेह अफगानिस्तान, फातेह फलां, फातेह फलां। अफगान तालिबान एक दहशतगर्द गिरोह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अफगान और अफगान रेफ्यूजीज दहशतगर्द हैं। तो यहाँ पे जिस तरह का रेसिज्म, जिस तरह की नफरत वो डेली बेसिस पे परसिक्यूशन फेस करते हैं, ये कहना हमने उन पे एहसान किया है, ये भी तो एक एटिकेट की बात है ना। अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं, रेफ्यूजीज को वेलकम करते हैं, तो हर वक्त ये जताना नहीं चाहिए कि हमने आप पे क्या एहसान किया। क्या यूरोप में जो मुसलमान पाकिस्तानी रेफ्यूजीज गए हैं, क्या यूरोप भी इस तरह का एटीट्यूड अपनाए तो हम किस तरह उसको ट्रीट करेंगे? वैसे तो पाकिस्तान ने खुद को तबाह करने के सारे सामान जुटा रखे हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा उसकी जमीन पर छुट्टा घूमते यही आतंकवादी हैं। जिस एटम बम पर पाकिस्तान इतरा रहा है, वो बम किस कट्टरपंथी के हाथ लग जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। हाल ही में अमेरिका ने एटमी जानकारियां लीक करने के आरोप में 6 पाकिस्तानी कंपनियों को बैन भी किया है। क्या पाकिस्तान पे इतनी गुर्बत आ गई है कि अब हमें अपनी एटॉमिक पावर के जो हैं प्रोग्रामिंग्स और चीज़ें सेल करनी पड़ रही हैं? नहीं, मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली जो इसकी रीज़न हो सकती है वो ये हो सकती है कि यूएस जो है वो अपनी पावर का हमेशा से ही गलत इस्तेमाल करता है और वो प्रेशर में रखता है जो छोटे कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान की हो गया और अफ़गानिस्तान, ईरान, और जो भी छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, इन पे अपना प्रेशर बनाए रखने के लिए इस तरह के इल्ज़ामात लगाए रखता है। क्या पाकिस्तान में लोग इन्वेस्ट करने से इसीलिए घबराते हैं कि यहाँ से चीज़ें रिवील हो जाती हैं, यहाँ पे उस तरह से प्रोडक्शन या उस तरह से नज़र नहीं रखी जाती, सिक्योरिटी इशूज़ होते हैं? पाकिस्तान के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ हो गए। सबसे बड़ा इशू तो करप्शन का है कि अगर मुझे लगता है कोई भी काम हम लोग करते हैं ना, उसमें सबसे पहले तो हम ऑनेस्टी नहीं है उसके साथ, मतलब हम ईमानदारी नहीं है अपने काम के साथ। पाकिस्तानियों का ये बहुत मसला है कि वो
अगर उनको कहीं फ़ायदा नज़र आ रहा है ना, या उनको पैसा नज़र आ रहा है या इस तरह का कोई चीज़, तो वो कोई भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अवाम होती है ना, वैसे ही हुक्मरान होते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है अगर हम अपने आप को सबसे पहले देखें और उसके बाद हम चीज़ें ठीक करना शुरू करें ना, तो शायद बेहतर हो सकती हैं। आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान का इमेज हमेशा से इस तरह का है कि धांधली करना, 2 नंबर काम करना, इल्लीगल कामों में ये लोग सबसे हमेशा से आगे होते हैं। दुनिया के सामने इमेज ऐसा ही पोर्ट्रे हुआ है। आतंक की खेती, कश्मीर के नाम पर भारी भरकम फौजी खर्च और कर्ज की अर्थव्यवस्था, आज के पाकिस्तान की यही पहचान है। हाल ये है कि पाकिस्तान के पास विदेशी कर्ज का ब्याज चुकाने के पैसे भी नहीं बचे। मुल्क डिफॉल्ट की कगार पर आकर खड़ा हो गया है। कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज मांगना पड़ रहा है। खासा साहब, अलार्मिंग खबर है, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 6.7 अरब डॉलर की निचली सतह पर आ गए हैं और पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मजीद 3 अरब डॉलर मांग लिए हैं। ये है 7 स्टार, 5 स्टार से लेकर 7 स्टार भिखारी। ये कुदरत का इंतकाम है, इनको बात समझ नहीं आ रही। अंदर से खाया जा रहा है ये मुल्क। साहब, एक और बुरी खबर सुन लें। बैंकों से डॉलर्स की अदम फरामी की वजह से प्याज, लहसुन, अदरक के कंटेनर्स बंदरगाहों पर फंस गए हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में खाने पीने की अशियाँ, सब्जियां, फल वगैरह की कीमतों में इजाफे का खदशा है। ये पैदाशी भीख मगे हैं, इनकी मदद को कब तक आएगा, कौन आएगा? अब अवाम रह गए पीछे, अब कुदरत का इंतकाम शुरू है। ये मेरी छठी हिस्स कर रही है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से सवाल किया गया कि क्या ये दुरुस्त ना होगा कि पाकिस्तान की मईशत को इस्लामी तर्ज अमल पर तश्कील दिया जाए। आर्मी चीफ ने इसका जवाब दिया कि ऐसा करने के लिए पहले हमें इस सतह पर आना होगा कि जहां हम दुनिया पर इन्हिसार करने की बजाय इन्हें डिक्टेट करा सकें। इस्लामी मईशत, इस्लामी मईशत क्या है? कल तुम कहोगे जी ये गाड़ियां शाड़ियां बंद करो जी, इस्लामी सवारी, घोड़ा, ऊंट, खच्चर, मकान है, इंटरप्रिटेशन है, अकल करो। जिंदगियां उनकी, पास्ते उनके, पिज्जे उनके, जीने उनकी, बिजलियां उनकी, जहाज उनके, मोटरें उनकी, इंजेक्शन उनके, MRI की मशीनें उनकी। तो वर्ल्ड ऑर्डर आपका, वाह है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा है कि जनरल बाजवा ने डबल गेम नहीं की, बल्कि मशवरा दिया कि इमरान का रास्ता हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। वो इमरान को बहुत एडमायर करते थे, कुछ चीजों से तंग होंगे और उनका तंग होना बजा। मैं घर बैठा तंग था। तलाकें क्यों होती हैं? जिसके इश्क में बंदा पागल हुआ होता है, पता लगता है 5, 7, 10 साल के बाद 3 बच्चों के साथ उसको तलाक हो गई। वजह पसंद की भी एक हद होती है ना यार, ये मुल्क का मामला है। पाकिस्तान और उसका खास दोस्त चीन दोनों भारत की जमीन पर नजर गड़ाए बैठे हैं, तो भारत दूसरे देशों की जमीन संवारने में लगा है। तीनों पड़ोसी देशों की सोच में यही सबसे बड़ा फर्क है। भारत कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर संवारने की जिम्मेदारी उठा रहा है। अंकोर वाट मंदिर 12वीं सदी में बनाए गए थे। उन दिनों भारतीय सभ्यता कंबोडिया तक फैली हुई थी। कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने भगवान विष्णु का भव्य मंदिर बनवाया था। एस जयशंकर की तरफ से फिर से एक धमाकेदार धुआंधार सी स्टेटमेंट सामने आई है और वो स्टेटमेंट ये है जी कि इंडिया से बाहर जो टेम्पल्स हैं और जो भी कल्चरल विंटेज है, हेरिटेज है इंडिया का, उसको रिस्टोर किया जाएगा। अगर यही चीज पाकिस्तान में भी की जाए, रिस्टोरेशन की तरफ अगर हम मूव करते हैं, तो ऑल दो ये हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकती है। तो ये तमाम चीजें जो अच्छी चीज है, चाहे वो इंडिया की तरफ से हो रही है या कोई और कंट्री भी कर रही है, ऑल दो राइवलरी तो अपनी जगह पे होती है, लेकिन हर अच्छी चीज को प्रमोट करना चाहिए। इफ वी विल नॉट गिव रिस्पेक्ट टू आवर कल्चर, लैंग्वेज, तो कोई दूसरा भी रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो एक्चुअली वो अपने आप को रिस्पेक्ट दिलवाना चाह रहे हैं। जयशंकर जो है उसकी आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें एक वैल्यू बनी हुई है। जयशंकर पहले तो सिर्फ अपने मुल्क के लिए सोच रहा था ना, हम इस तरह करेंगे प्लान कर रहा था, लेकिन ये न्यूज मैंने भी पढ़ी है। बहुत अच्छी बात है कि अपने कल्चर, अपने मजहब से जुड़े रहना, ये सबसे बड़ी बात होती है। आर वी डूइंग इट फॉर आवरसेल्व्स, फॉर आवर कल्चर? वी आर एक्चुअली नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट दिस, स्पेशली इन पाकिस्तान। इट इज गोइंग राइट नाउ लाइक दिस, ठीक है, कि लोग जो हैं अपने कल्चर को खोते जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप खो रहे हैं। लेकिन इस्लाम के नाम पर बना पाकिस्तान अपनी जमीन पर भारतीय सभ्यता के निशान मिटाने पर तुला है। यहाँ मौजूद अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं।
आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सैकड़ों साल पुराने मंदिर आज खंडहर हो चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान अपनी ही जमीन को लूटने वाले अब्दाली, गजनवी और मोहम्मद गौरी को हीरो बना चुका है और जिहाद की यही मानसिकता वो कश्मीर तक फैलाना चाहता है। ये बात और है कि खुद उसकी आवाम कश्मीर पर उसके दावे को बेकार मानती है। OIC एक ऐसा इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसके पास पाकिस्तान गया था अपनी एक इल्तिजा लेकर के हमारे और इंडिया के दरमियान जो कश्मीर इशू है उसको रिजॉल्व करवा दें काइंडली और उसको सॉल्व करते हैं। तमाम वो कंट्रीज जो इस्लामिक बॉडी का पार्ट हैं या तमाम इंटरनेशनल स्टेट्स, वो सब इंडिया के साथ उठ खड़े हुए और पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि इंडिया जो है पाकिस्तान से ज़्यादा मतलब पावरफुल है और उसकी इकोनॉमी भी अच्छी है। और मुझे लगता है कि अगर इनमें से एक को चूज़ करे तो कश्मीर को जो है इंडिया के साथ जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की खुद की हालत इतनी बेहतर नहीं है कि वो कश्मीर को अगर वो उनके साथ जुड़ जाए तो वो फिर कश्मीर अफोर्ड कर पाएंगे। यस, अगर इंडिया के साथ जाता है तो क्या इंडिया फैसिलिटेट कर पाएगा कश्मीर को? मुझे लगता है कि इंडिया करेगा, पाकिस्तानी कर पाएगा। बजाय इसके कि बार बार जो है कश्मीर में टांग फंसाएं, कश्मीर में टांग, इससे जो है मतलब इंडिया के साथ भी अपने ताल्लुकात खराब करें। ये एक छोटा सा मसला है, इसको मतलब इतना ज़्यादा वो लोग उछाल रहे हैं। तो इससे ये कि अगर इंडिया पावरफुल है तो इसका मतलब ये है कि वो कश्मीर को भी जो है सपोर्ट कर सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कश्मीर को जो है इंडिया के साथ होना चाहिए और पाकिस्तान को अपने मुल्क पे जो है ध्यान देना चाहिए, अपनी पॉलिटिक्स पे, अपने। यही तो हम लोग कश्मीर के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन बातें बहुत कर रहे हैं कि हम कश्मीर हमारा होना चाहिए लेकिन हम उन लोगों के लिए कोई हेल्प नहीं करते। जब भी उन पे कोई मतलब मुसीबत आती है तो पाकिस्तान खड़ा नहीं होता कश्मीर के लिए। पाकिस्तान के हुक्मरानों के बीच मुद्दा ये नहीं है कि दुनिया में अपनी छवि कैसे सुधारी जाए, अपने लोगों को रोटी, कपड़ा और इज्जत की जिंदगी कैसे दी जाए, डूबती अर्थव्यवस्था को बचाया कैसे जाए। मुद्दा बस ये है कि सत्ता कैसे हासिल की जाए और विदेशों से मिले कर्ज को लूटा कैसे जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।